नमस्कार प्यारे दोस्तों, डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेडी स्कैम क्लासेस में। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन के वन लाइनर क्वेश्चंस पे। तो चलिए बिना लेट के हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। धनावेशित वस्तु में है इलेक्ट्रॉनों की कमी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेशित वस्तु कब होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे में चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जो जाता है वो अपना नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, तो वहाँ बचता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिए गए हैं, तो धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित से कम होगा, क्योंकि जो चार्ज होते हैं ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। चार्ज क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के साथ प्रवेश करते हैं दूसरे में। तो वो जो चार्ज है, जब धन आवेशित मतलब उसमें चार्ज निकल के जिस जो ऋण आवेशित हुआ है उसमें गए हैं, तो जिसमें चार्ज निकलेगा वो पार्टिकल भी लेके निकलेगा, तो वो क्या होगा, उसके भार में कमी आ जाती है, और जिसमें जाता है उस पर वृद्धि। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 - 19। निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक है। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर कैरोसिन तेल में रख दें तो क्या होगा, उन बिंदु आवेशों के बीच का बल घट जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, जिसे कहते हैं हम क्या, F/Q। F/Q से न्यूटन पर कूलम आता है। और एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, जो होता है सूत्र क्या, ΔV/ΔX। विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण P × E होता है। P × E होता है, ध्यान रहे। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर होती है, ऋण से धन आवेश की ओर होती है। दो चालक समान रूप तथा आकार के हैं, परंतु उनमें एक तांबा का दूसरा एल्युमिनियम का, जो एल्युमिनियम का मतलब जो कम चालक का है, तांबा का कंडक्टिविटी अधिक होती है, एल्युमिनियम की कम होती है, ये कारण का है। दोनों को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एल्युमिनियम में प्रेरित आवेश का परिणाम होगा तो तांबे के समान ही होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उन पे जो प्रेरित आवेश होगा वो समान ही होगा। विद्युत रूप से उदासीन एक चालक गोले पर विचार करें। धनात्मक बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है, तब गोले पर कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा। गोले पर कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखा गया है, तो त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत तीव्रता क्या होगी, आप जानते हैं, 0 होगी। R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 1:1 होता है। आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, इसकी आंतरिक बिंदु पर, ठीक, इसकी आंतरिक बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि इसके आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।